हरेला पर्व के मौके पर मसूरी के हिमसुरभि संग्रहालय में एक खास पहल की गई। यहाँ एल्डरबेरी फार्म की शुरुआत की गई, जहाँ 100 से ज्यादा एल्डरबेरी के पौधे लगाए गए। यह आयोजन पर्यावरण, स्वास्थ्य और स्थानीय खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। मुख्य अतिथि सभासद सचिन गुहेर और अन्य विशेष अतिथियों ने पौधारोपण करके कार्यक्रम की शुरुआत की। यह पूरा आयोजन कीन संस्था को समर्पित रहा, जिनकी मेहनत और सोच से यह फार्म शुरू हो पाया। इस मौके पर विनबर्ग एलन स्कूल के छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। उन्होंने पौधों के बारे में सीखा और पर्यावरण को लेकर अपनी जिज्ञासाएं जाहिर की। डॉक्टर ज्योति मारवा, जो पिछले 5 वर्षों से एल्डरबेरी पर शोध कर रही हैं, इस फार्म की प्रेरणा रही हैं। उनका कहना है कि मसूरी में एल्डरबेरी की खेती से न केवल स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद बनेंगे, बल्कि यह क्षेत्र की पहचान भी बन सकता है। कार्यक्रम के अंत में हर्बल गार्डन की सैर और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। एल्डरबेरी फार्म इनॉग्रेट किया है आज के दिन। एल्डरबेरी एक ऐसा मैजिक बेरी है जो सर्दी, जुकाम, खांसी, फ्लू में हेल्प करता है और हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन 4-5 साल से किया हुआ था। आज हमने सोचा इन बच्चों को और कुछ NGOs को बुला के इसका प्रमोशन और प्रोपोगेशन किया जाए, तो इसके हमने प्लांट्स आज लगाए हैं, जो अभी हम एक्सपैंड करेंगे नियरली 2 बीघा ज़मीन के ऊपर। सो यही मेरा मकसद है कि ये पेड़ को हम बढ़ावा दें और आज हरेला के दिन इसको हम आगे फॉरवर्ड बढ़ाएंगे। हमने सिर्फ एल्डरबेरी तैयार किया था और हमने एल्डरबेरी ही प्रमोट किया है और प्रोपोगेट किया है आज के दिन। स्पेशली कोरोना के बाद बच्चों के लंग्स वीक हो गए हैं, ब्रेन के ऊपर भी असर पड़ा है। सो ये जो बेरीज़ हैं ये हेल्प, नॉर्मली ये किंगोर के जैसे हैं। किंगोर के बारे में तो सबको पता है कि वो डायबिटीज़ में हेल्प करता है। इसी तरह से ये सर्दी, ज़ुकाम और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में हेल्प करता है और बच्चों के बीच में इसको प्रमोट करना और इसका कंजम्पशन करना बहुत ज़रूरी है। तरह तरह की चीज़ें उनको दिखाई हैं, जैसे शैम्पू, हेयर ऑयल, फेस ऑयल, शरबत, जैम, जेलीज एंड इसके साथ में कैंडीज़ बनाना। सब कुछ हमें पर्यावरण ही देता है, एनवायरनमेंट से ही मिलता है और यही चीज़ें अगर नेचुरल फॉर्म में हम कंज्यूम करें, हम चाहते कि हमारा यूथ इसी को कंज्यूम करे और इसी के बेसिस पे एंटरप्रेन्योर भी बने और आगे अपना बिजनेस भी इस्टेब्लिश करे। इसके साथ में बहुत ही ज़रूरी है, लोग अगर सोचते हैं कि सिर्फ हम काटते जाएंगे और पहाड़ काटते जाएंगे, पेड़ काटते जाएंगे, इससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा आएगा अगर हम वृक्ष लगाएं और उसकी सेवा करें और उसको अगली पीढ़ी के लिए उसको तैयार करके हम उसको भेंट करें।